वही जो सफाई हुई चेतन आनंद के सगाई के दिन, रिहाई के बाद दूसरे दिन आप लोग आए और हमने जो स्टैंड क्लियर किया, उसके बाद ही तो हम विलन बने। अच्छा, उसके बाद मेरे जैसा गरीब आदमी के गांव में 200 छतरी वाला पहुंच जाए। आप लोग पहुंचते तो एक बात, कोई होटल नहीं था सहरसा का जो बुक नहीं था, 200 छतरी वाला पहुंच गया दिल्ली से, कहां से, है ना, सारा मीडिया हाउस पहुंचा हुआ था। तो ये इसलिए हुआ कि अगर हम कह देते कि कल से मेरा स्टैंड एनडीए की तरफ है तो सारा सुर बदला रहता। ये देखो लाखों की भीड़, ये मसीहा जेल से निकला, कौन इसको अपराधी कहता है, ये कहते लोग। लेकिन उसके बाद शुरू हो गया और हम लोग को अपने लाखों समर्थकों से वंचित होना पड़ा। संशय कि कोई साजिश मेरे खिलाफ चल रही है और बाड़ी में, झाड़ी में, आंगन में, दरवाजा पर, फील्ड में, कहीं मैंने पूरे गांव में प्राइवेसी का पूरा हनन किया गया। हम लोग सब गया को भगाइए आप, मेहुल चौकसी को भगाइए आप, आपके देख रेख में। आप कहते चौकीदार, ये कैसा चौकीदार है जिसकी देख रेख में बैंक के अरबों लूट करके लोग भाग गए। और ये क्या है, माल्या, ये सब लुटेरों को भगाने का काम कांग्रेस पर आप आरोप लगाते थे, वो कम से कम पकड़ के जेल में डालते थे। आपके यहाँ तो सारे लोग भाग गए, देश के बैंकों को लूट करके भाग गया। अब वो अगर भ्रष्टाचार का दूसरे पर आरोप लगाता है तो लगता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव, एनडीए का गठबंधन अभी नहीं बना है। गठबंधन तो बना हुआ, बन नहीं रहा है। वो गठबंधन बना हुआ है जिसको आप कहते बन रहा है तो एनडीए का गठबंधन अभी मैंने वो पूरा स्वरूप भी नहीं लिया, सिर्फ भी नहीं लिया। पीडीए बोला जा रहा है, उसका नाम दिया जा रहा है पीडीए। किसने कहा, किस नेता ने कहा पीडीए? ये आरएसएस का वहां से नागपुर से चला स्लोगन आप तक पहुंचा है। किसने कहा पीडीए? वो तो महागठबंधन नाम धरा हुआ है, इधर एनडीए है। पीडीए किसने कहा आप बताइए, किसी अधिकृत व्यक्ति का, जिम्मेवार व्यक्ति का जिसने कहा हो पीडीए? आपको है मालूम? नहीं बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है, राहुल गांधी आप अच्छा सलाहकार रखना चाहिए। तो कहीं इसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि राहुल गांधी आज के समय में पार्टी के लोग नहीं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं, एक अकेला व्यक्ति जिसको हजारों करोड़ खर्चा करके पप्पू बनाने की कोशिश हुई, वो चला कन्याकुमारी से कश्मीर जाते जाते तक इनका इमेज हो गया ना। तो जो काम कर रहा है, हमने कहा कि वो लवली आनंद उस दिन पीछे से बोली कि प्रेम न बाड़ी उपजे, अब प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न घाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचे, शीश दे ले जाए। तो प्रेम का हाट नहीं होता है, प्रेम की खेती नहीं होती है, खेती बाड़ी में उपजने वाला चीज नहीं। प्रेम तो बलिदान मांगता है। हमने कहा कि प्रेम तो खुदा का दूसरा रूप है, ईश्वर का दूसरा रूप है जिसको प्रेम कहते हैं। तो प्रेम और मोहब्बत का, प्यार का की दुकान नहीं होती। दुकान में तो सौदेबाजी होती है, दुकान नहीं। हमने कहा कि यहाँ बलिदान की बात है। अगर वो निकले थे धमकियों के बीच, नफरत के खिलाफ, तो वो बलिदान का रास्ता था। लेकिन नाम किसी सलाहकार ने दुकान दे दिया, तो हमने प्रेम को खरीदने का चीज नहीं है ना, प्रेम को किसी दुकान से नहीं खरीदा जा सकता। जमुई में हम तो जहाँ कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं दिखता है। हम गोवा में थे तो पंकज पासवान आकर के जवाब दिया मेरे बदले। वहाँ हम सीतामढ़ी में थे तो दसई चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने जवाब दिया। तो सारे लोग और लोग मैं नहीं जानता, पैसा लेके लोग नेता बनाए, लेकिन आनंद मोहन, पंकज पासवान हो
चाहे उसकी पत्नी रेणु पासवान को एमएलए हमने बनाया, पंकज को चेयरमैन हमने बनाया, लल्लन को वहाँ से चेनारी से टिकट दे के एमएलए हमने बनाया। कोई नहीं कर सकता है कि हम दूसरों की तरह, जो लोग आज दलित के ठेकेदार बन के हमको गाली थी, वो राजनाथ सिंह जी मेरे पास आए थे और हमने सिर्फ एक वोट नहीं, अन्य दलों को मिला के हमने 5 वोट दिया था। और मेरे यहाँ प्रमोद महाजन हों या मंगलम साहब हों, चाहे अभी उमा भारती जी जिंदा हैं, मेरे यहाँ आके सारे लोग 18 रकाबगंज गवाह है कि वहाँ सारे लोग आते थे और वहाँ से हम लोग कैसे सरकार को बचाई जाए ये मुहिम चलाते थे। उतना ही नहीं, जब भैरव सिंह शेखावत जी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने, मैं ही गया था राजस्थान एक सभा में जैसलमेर, जहाँ से हमने कहा था कि राष्ट्रपति के लिए हमने कहा था, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं। मेरी एक सभा हुई थी जैसलमेर में, बहुत प्रभावशाली सभा हुई थी और उस सभा में हमने कहा था दक्षिण को भी मौका मिला, गुजरात को भी मौका मिला, राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश को भी मौका मिला। सभी, मैं समझता हूँ कि चाहे संजीवा रेड्डी से लेके और नरसिम्हा राव से लेके नेहरू जी हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी हों, सबको मौका मिला सिवा राजस्थान। और हमने कहा कि ये बहादुर राज्य है जो लगातार आक्रांताओं से टक्कर लेता रहा है और राजस्थान को एक बार मौका मिलना चाहिए। सबसे पहली आवाज़ आनंद मोहन की गूंजी थी जैसलमेर से और उसके बाद राष्ट्रपति में भैरव सिंह शेखावत जी का नाम आया। अचानक परिदृश्य बदला, राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी का नाम आया था और फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम आया था उपराष्ट्रपति में। लेकिन रातों रात ये चेंज हुए और कलाम साहब हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने थे चंद्रशेखर जी के मित्र श्रीकांत जी, तो कृष्णकांत जी, तो ये चेंज हुआ। बाद के दिनों में जब उपराष्ट्रपति की बारी आई तो नाम आया भैरव सिंह शेखावत जी का और जब मुझे बुलाया गया, समर्थन मांगा गया, तो 1 नहीं 2 नहीं 7 एमपी को लेके मैंने मदद किया था। राजीव शुक्ला जी आज जिंदा हैं, उस अभियान में उनके साथ थे, वो शेखावत जी के करीबी थे, आपकी बिरादरी से लोग हैं। 7 लोगों से हमने एमपी से हमने मदद की थी उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और इतना ही नहीं, बिहार में एनडीए को बनाने में मेरी भूमिका को जो नकारेगा वो राजनीतिक तौर पर बेईमान होगा। आज हम ही को जो मेरे हस्ताक्षर से एनडीए की घोषणा पत्र एनडीए का जारी हुआ है, ये अगर गलत है तो आरटीआई लगाइए। जो जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा, जब हम आडवाणी जी, अटल जी, शेखावत जी के साथ बैठते थे तो आज का शीर्ष नेतृत्व पीछे में खड़ा रहता था। आप समझ रहे हो हमारा इशारा किधर, पीछे में खड़ा रहता था। आज वो हमको सर्टिफिकेट देंगे, प्रमाण पत्र बांटेंगे कि मैं क्या हूं। जेल से बाहर निकाला गया है जी, आजीवन कारावास की मियाद कितनी होती है आप बताइए। आप प्रबुद्ध लोग हैं, आजीवन कारावास का मतलब होता है 20 साल। उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है 6 बरस आप जो है परिहार देंगे, बशर्ते कि आपका आचरण जेल में अच्छा है। और उसके बाद 14 साल आपको रहना है हर कीमत पर, 14 साल। मैं 16 साल के बाद निकला हूँ, फिर भी लोग कहते हैं कि कानून में परिवर्तन लाया गया।
कानून में परिवर्तन, एक बात में साफ साफ आप लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं, और तब मुझे आश्चर्य लगता है कि आप लोग भी पढ़ लिख करके बोलते हैं कि नहीं, जान बूझ के कम से कम जानकारी लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले ये जानकारी लीजिए कि आजीवन कारावास की मियाद कितनी होती है। हमने कहा 20 साल, 20 साल में 6 वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने बाध्य कर दिया हर सरकार को कि आपको छूट देनी है, और 14 साल उसको काटना है, एक दिन कम नहीं एक दिन ज़्यादा। मैं 16 वर्ष के बाद निकला। एक सारे लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी सजा थी जो गुनाह हमने किया ही नहीं, और अगर किया तो 3,500 लोगों क्रुद्ध भीड़, जिस पर आरोप था कि ईंट लाठी पत्थर डंडा से पीट कर डीएम की हत्या कर दिया। 34 लोग अभियुक्त बनाए गए, 34 में 33 लोग छूट गए। एक ही आरोप में ऑर्डर गिवर हो या मारने वाले हो, सब छूट जाते हैं, सिर्फ आनंद मोहन फंसता है। ये अपने टाइप का देश का विचित्र मुकदमा है। इसको तो बाद में हम लोग लड़ेंगे, अपने ढंग से लड़ेंगे जरूर, क्योंकि ये बड़ा आरोप हम पर लगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट स्वयं कहता है घटना बाय चांस हुई है, घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जिस पर फांसी की सजा हो, और कहता है कि ऑन ड्यूटी नहीं। गोपालगंज का डीएम मुजफ्फरपुर में मारा गया, वो ऑन ड्यूटी नहीं, ऑन वे था, मैंने सड़क मार्ग से गुजर रहा था और बाय चांस घटना घटी। बावजूद इसके और भी थे भड़काऊ भाषण के आरोप, लोग निकले, उसके वीडियो भी थे, उसके ऑडियो भी था, सबके बावजूद कहा गया ये क्लियर नहीं है, और उसके बाद आजीवन कारावास। और आप कहते हैं नियम में बदलाव, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस समय जो कानून है, इस बारीकी को समझ लीजिए, जिस समय जो कानून है वही व्यक्ति पर लागू होगा। कानून जेल कारा हस्तक में बदलाव आया 2012 में, एक्ट बना 2016 में, सजा हुई हमको 2007 में। आप बताइए कैसे लागू होगा हम पर कहां से लग, बहुत जोर का चिल्को मचा, और आप लोग माफ कीजिएगा सब लोग बस भेड़िया धसान। इस ऐसे में हमारे ऊपर नहीं, हम आपको कहेंगे कि आपकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जब आप दूसरे के कहे पर लेके उड़ते हैं, तब लोग कहता है गोदी मीडिया, माफ कीजिएगा। और हमने कहा गोह में कि हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दूसरी लड़ाई फिर आज़ादी की हुई गांधी के नेतृत्व में, तीसरी लड़ाई हुई जब इस देश में सेंसरशिप लागू हुआ, दूसरी आज़ादी उसको कहते हैं, जयप्रकाश के नेतृत्व में, उसके हम भी सिपाही रहे, सेंसरशिप आप पर लगा था, हम भी क्रांतिदूत अखबार निकालते थे, हमको भी मीसा एज ए संपादक पकड़ के मीसा में बंद किया गया। तो सब लड़ाई हो गई, अब अगली लड़ाई होगी प्रेस की आज़ादी के लिए, आपकी आज़ादी की। आपको जो एक परतंत्रता की जंजीर पहनाने की कोशिश हो रही, इतना रीढ़हीन प्रेस, माफ कीजिएगा, कभी नहीं था। भारतीय लोकतंत्र और भारतीय प्रेस की उपमा दी जाती थी दुनिया में। आज हमारा स्तर कहां से कहां आ गया है, क्यों? कौन ऐसा है जो मीडिया हाउस को खरीद रहा है? आप यहाँ हम बोलेंगे कुछ, आपको वहां से निर्देश मिलेगा कुछ, उतना ही छापिएगा जितना वहां से निर्देश है। आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। रीढ़हीन कर दिया गया भारतीय मीडिया को। इमरजेंसी में भी हम लोग थे, तब भी कुलदीप नायर थे, तब भी रघुवीर सहाय थे, तब भी धर्मवीर भारती थे, और ब्लैक पृष्ठ निकालता था लोग इंदिरा जी के विल के खिलाफ, खाली पृष्ठ छोड़ता था। आज क्या हो गया है? ये कभी कभी आप लोग भी चिंतन कीजिए, मेरे जैसे गरीब आदमी पर सब भिड़ गया। अरे हम निकले 16 साल के बाद, कल तक आप लोग जो है हमारे यहाँ हल्दी हो रहा है,
कि हमारे यहाँ तिलक हो रहा है, सब कुछ छप रहा है पॉजिटिव। अहमद डॉन, आनंद मोहन कौन? आनंद मोहन फ्रीडम फाइटर का पोता, आनंद मोहन जेपी स्वतंत्रता सेनानी स्वयं, आनंद मोहन अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति, ये सब आप ही लोग लिखते थे। वही जो सफाई हुई चेतन आनंद के सगाई के दिन, रिहाई के बाद दूसरे दिन आप लोग आए और हमने जो स्टैंड क्लियर किया, उसके बाद ही तो हम विलेन बने। अच्छा, उसके बाद मेरे जैसा गरीब आदमी के गांव में 200 छतरी वाला पहुंच जाए। आप लोग पहुंचते तो एक बात, कोई होटल नहीं था सहरसा का जो बुक नहीं था, 200 छतरी वाला पहुंच गया दिल्ली से कहां से, है ना, सारा मीडिया हाउस पहुंचा हुआ था। तो ये इसलिए हुआ कि अगर हम कह देते कि कल से मेरा स्टैंड एनडीए की तरफ है, तो सारा सुर बदला रहता। ये देखो लाखों की भीड़, ये मसीहा जेल से निकला, कौन इसको अपराधी कहता है, ये कहते लोग। लेकिन उसके बाद शुरू हो गया और हम लोगों को अपने लाखों समर्थकों से वंचित होना पड़ा। संशय कि कोई साजिश मेरे खिलाफ चल रही है और बाड़ी में, झाड़ी में, आंगन में, दरवाजा पर, फील्ड में, कहीं मैंने पूरे गांव में प्राइवेसी का पूरा हनन किया गया। हम लोग सब गया की शुभकामना रही है तो हाँ, तो इस वजह से जो इनका अभिनंदन जहाँ जहाँ पर बुलाया जा रहा है वहाँ वहाँ अभिनंदन हो रहा है, नागरिक अभिनंदन। तो ये कोई दौरा नहीं हो रहा है। अमित शाह का लखीसराय में आ जाए। अब जो है सो बिहार कोई कम तो नहीं है, यहाँ भी है। हम लोग आते थे लक्ष्मीपुर जंगल में, नीम बांध अच्छी जगह है। लखीसराय में भी एक से घूमने लायक है, अशोक धाम है, कपोलत है कि नहीं? तो अब घूमने फिरने के लिए, राजनीतिक पर्यटन के लिए कोई गलत जगह तो नहीं, अच्छी जगह है। आगे लोग पर्यटन करें, लेकिन रिजल्ट तो साफ है, रिजल्ट तो साफ है। बिहार डेवलप किया है कि नहीं? आप जेल से निकलने के बाद क्या वो लगा? आप बताएंगे। नहीं, आप जेल से निकले हैं तो हम आपको तो क्या आए लगा? तो हम तो यहाँ लंबा 8 समय घंटे आप जेल में रहे। हम 8 घंटे में पहुँचते थे जी, 3.5 घंटे में पहुँचे। अच्छा, मतलब डेवलप किया है आप हर महीने में डेवलप। आप बताइए ना। अरे आपका तो राजनीतिक अनुभव है सर। नहीं, बता तो दिए ना, हम तो जब जेल जाना में थे। थे, मैं तो जेल में था। और यहाँ सर्किट हाउस में आए तो आगे में बैठते, ये पीछे में भी। ये डेवलप मिल रहे आपसे हॉल पीछे में। अब बताइए, ये सर्किट हाउस का डेवलपमेंट हुआ है? हुआ। पहले आगे हम लोग मिलते थे, अब पीछे मिलते हैं, ये एक्सटेंशन है जी। खतरा है बिटियारवा से शुरू होके और मुजफ्फरपुर गांधी आश्रम बिटियारवा से जुब्बा सहनी पार, उसके बाद एक पदयात्रा है किशनगंज से दरभंगा के लिए। वो कभी पलट के लोग, पुरुष लोग मणिपुर आज नहीं देखने जाते। जो स्थितियां हैं 45 दिनों में, अब तो हाँ सरकारी बंगले जलाए जा रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं लोग। तो ये जो जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद है, इसको हर कीमत पर रोकना जरूरी है अगर देश को बचाना है। सांप्रदायिक उन्माद की बात हुई है, देश में लगातार बताऊँ, अगर कोई सिख खालिस्तान जिंदाबाद कर रहा है तो उसको उठा करके आप जेल में बंद कर दे। अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की बात मंच से कर दे तो उसको आप पैक कर दीजिएगा। लोकतंत्र का तकाजा है, जो भी धार्मिक आधार पर राष्ट्र को बांटने और विभाजन की बात करता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।